हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे दोनों रेडी होके बाहर खड़े हो गए थे और यहाँ मैं भी रेडी हूँ। और हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि संडे को जाते हैं सत्संग। और आज जो सत्संग थी वो लेट हो चुकी है, मतलब मैं भी लेट हो गई हूँ और वैसे सत्संग का टाइम भी लेट हो गया है, क्योंकि पहले 8:30 बजे से होती थी, अब 9 बजे होने लग गई है। तो सत्संग का टाइम भी लेट हो गया है और यहाँ पर मैं भी आज लेट हो गई थी। वैसे तो मैं जल्दी उठ के सारे काम मैंने कर लिए थे, लेकिन मेरा मूड नहीं था आज बच्चों को ले जाने का। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उन्हें एट अ मोमेंट उठा दिया था, एट द टाइम उठा दिया था। तो इस चक्कर में फिर मैं लेट हो गई थी, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर उन्हें छोड़ के तो जा ही नहीं सकते हैं। और संडे था तो मैंने सोचा कि बच्चे सोते रहेंगे और मैं सत्संग करके चली भी आऊँगी, क्योंकि अभी मेरी सासू माँ है ही। तो मैंने सोचा कि वो जब बच्चे उठेंगे तब तक मैं सत्संग मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ चली आऊँगी घर वापस। और मेरे हस्बैंड भी घर पे थे तो मैंने कहा थोड़ी देर वो देख लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड का मन था कि मैं अपने बच्चों को साथ में लेके जाऊँ। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है, मैं जहाँ जाती हूँ अपने बच्चों को वैसे तो साथ में ही ले जाती हूँ। हाँ, मार्केट की बात की जाए तो मैं छोटे वाले को छोड़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके चलते भाई मार्केट नहीं हो पाता है, वो बहुत परेशान कर लेता है और कोई भी चीज़ देखने नहीं देता है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पैक करके लेके आ गई थी मैं अपने बच्चों को, क्योंकि सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है और बहुत सुबह से तो आज धूप निकली ही नहीं थी, बहुत सर्दी हो रही थी। और यहाँ पर बच्चों को जल्दी जल्दी नहलाया धुलाया और यहाँ पर फिर मैं साथ में लेके अपने बच्चों को आने लग गई थी। और मेरे हस्बैंड वैसे तो बच्चों को देख लेते हैं, लेकिन आज उनका मूड नहीं था, वो बोल रहे थे कि साथ में ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं, अपने बच्चों के साथ सत्संग करके आते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं पहुँच गई थी गाइस सत्संग। और सत्संग में मेरी मम्मी पहले ही ऑलरेडी आ चुकी थी और यहाँ पर भाई हम आराम से बैठ के सत्संग सुनने लग गए थे। और वाकई में सत्संग में आके जो सुकून और शांति और जो मन को खुशी मिलती है वो शायद ही है कि कहीं मिलती हो। और अभी मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब मैं रेगुलर कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग में आऊँ, बैठूँ और सुनूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपनी अपनी भावनाएं सब लोग रखते हैं। और बोलने से अच्छा तो मुझे देखिए सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा सुनना पसंद करती हूँ। और जहाँ जहाँ जैसा जैसा वक्त आता है तो मैं वहाँ गाना भी पसंद करती हूँ। कभी वक्त पड़ेगा तो मैं आपको अपना भजन वगैरह, जैसे आप लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर मतलब सत्संग में गीत बोलते हैं, और जब भी मौका पड़ेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। और यहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से सुनने लग गए थे। तो थोड़ा सा गाइस आप लोग भी सुन लीजिए, कितना मज़ा आता है गीत को सुनने में। तो गाइस, जैसे ही सत्संग ख़त्म हुई, पता चला कि आज है लंगर। तो लंगर की व्यवस्था थी सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी लंगर खाने के लिए। और लंगर में सब कुछ था, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूड़ी और रायता। तो वो लोग परोसते जा रहे थे और यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी भी हैं और यस भी मेरे साथ बैठ गया था। और जो छोटा वाला है वो भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। तो थोड़ी देर तो मेरे पास बैठा, फिर उसके बाद वो अपना डैडी के पास चला गया था। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग बैठ गए थे लंगर करने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। वैसे तो ऐसी जगह की रिकॉर्डिंग करना मतलब मुझे खुद में भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन डेली का ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ तो इस चक्कर में मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि ये जो डर होता है, ये जो सत्संग होती है, वो मन की सुकून और शांति के लिए होती है। ये ना कोई दिखावा है और ना ही कोई ऐसा है कि मुझे यहाँ पर आना पसंद नहीं है। और वो तो मैं आप लोगों के साथ डेली का ब्लॉग डालती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी महापुरुष जी लंगर कर रहे थे और बहुत ही मतलब आराम से। और ऐसा नहीं था कि भगदड़ हो कि कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं था, आराम से सब लोग लंगर कर रहे थे और हम सब लोगों ने भी लंगर कर लिया था।
वैसे तो मैं खाना-पीना बना के आई थी, लेकिन जब सामने प्रसाद आता है ना, तो फिर मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर हम लोग खा-पी के निकल आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए थे फिर थोड़ा-सा मार्केट, और मार्केट में यहाँ पर ये जो सीट वग़ैरह है, वो हम लोगों को लेनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, हमारे घर में कुछ समय पहले मतलब कुछ ऐसा हो गया था, जो अब हम दोबारा कभी नहीं सोच सकते कि ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा हो। इसलिए अब जो भी थोड़ा-सा गेट खुला वगैरह है, तो इसलिए सोचा कि उसको हम लोग सीट के द्वारा बंद करवा लें, क्योंकि वो मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे-छोटे हैं, आप लोगों को पता ही है, तो वो लोग तो कुछ समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और उनकी वजह से हम लोगों को अपने घर की व्यवस्था तो करानी ही पड़ेगी। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में एक मतलब दिवाली के दिन साँप निकल आया था। इस चक्कर में फिर हम लोगों ने सोचा है कि जो भी घर में कोई कमी है या फिर कोई जो खुला एरिया है उसको बंद कराया जाए, जिससे कि कभी ऐसा दोबारा ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ही बच्चे अभी छोटे हैं, और वैसे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन हम लोगों को अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। और ऐसा ही हम लोगों के साथ भी है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई इसी चीज़ को लेके, क्योंकि बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, बाहर का जो एरिया खुला हुआ है पौछ में, वहीं खेलते रहते हैं, और वही ऐसा हो गया था, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर सीट वगैरह लेने के लिए। और भी जो कोई लगेगा कि हाँ, हमें ऐसा कुछ काम कराना है, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो तो करा ही लेंगे। और फिर यहाँ से हम लोगों ने जितनी भी सीट चाहिए थी, तो वह यहाँ से फिर हम लोगों ने कटिंग वगैरह करा ली थी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, वैसे भी मेरे हस्बैंड का मन नहीं लग रहा था, वैसे भी आज है वर्ल्ड कप, और ज़्यादातर जेंट्सों को भई क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और मुझे भी पसंद है। और फाइनल मैच तो देखिए सभी देखते हैं, तो मुझे भी जल्दी थी, और हम लोग 1 बजे अपने घर आ गए थे। और थोड़ी बहुत खरीदारी और भी की थी हम लोगों ने, और क्या थी वो तो अभी मैं आपको दिखाई दूंगी। और यहाँ पर मेरा जो बच्चा है, इसको ये बॉक्स है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बच्चों की आजकल जो चीज़ें हैं ना बहुत ही सुंदर सुंदर आती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा कुछ था नहीं, और हम लोग तो 10-20 रुपए में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि चलो हमारे पास ये आइटम है, वो आइटम है। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, समय के हिसाब से उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। और पहले तो हम लोग साल में 1 बार लेते थे सामान, लेकिन बच्चे हमारे कभी भी खरीद लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 2 डस्टबिन लेके आई थी, मतलब एक छोटा एक बड़ा। और यहाँ पर ये जो है मैं बहुत दिन से खरीदने के लिए सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको खरीद लेते हैं। ये है मोप पोछा है, ये बास्केट वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बैठे-बैठे अपने हस्बैंड से जब बात कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि भई लेडीज़ों की जो शॉपिंग है ना वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पर बैठे-बैठे मज़ाक उड़ा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूरत का सामान लेके आई हूँ, और मैं अपनी सासू माँ को दिखा रही थी, तो बैठे-बैठे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना ही लेडीज़ों की ज़रूरतें ख़त्म हो सकती हैं, और ना ही शॉपिंग ख़त्म हो सकती है। तो मैं भई उनसे ऐसे ही मज़ाक, मुझे लगा कि ये मज़ाक कर रहे हैं बैठे-बैठे, तो मैं उनकी बातों को मज़ाक ही में ले रही थी। मैं वैसे भी उनकी बातों को कम सीरियस लेती हूँ, ज़्यादा सीरियस लूँगी ना तो फिर मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं उनकी बातों को सुनती हूँ, समझती हूँ, और फिर लगता है कि हाँ, ऐसा आगे चल के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ही कुछ रिस्पॉन्स करती हूँ उनकी बातों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोछा है ये बास्केट वाला है, और बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और मैं वैसे तो दिवाली के दिन लेने गई थी, मतलब दिवाली नहीं, धनतेरस के दिन, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा था ये, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ख़रीदा। मैंने सोचा चलो बाद में ले लेंगे, अब इतना फालतू का फिजूल का पैसा बर्बाद करना तो बेकार है। और फिर धनतेरस को जो चीज़ें लेनी थी फिर वही लेके चले आए थे, क्योंकि बहुत महंगा दे रहे थे वाकई में। हो सकता है त्योहार की वजह से दे रहे होंगे। तो गाइज़ इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो मैं वही देख रही थी ये इसको कैसे यूज़ करना है, और कैसे इसको सेट करना है। तो बैठे-बैठे अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, और वो यही बोल रहे थे कि तुम्हारी मतलब की चीज़ है, और मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊँगा, तुम अपनी तरफ से देख लो। तो यहाँ पर हम लोगों की ऐसी बातें चल रही थी। उसके बाद मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब यशवी को लेके आए, तो मेरे बच्चे ने, बड़े वाले ने, उसको अपना पुराना वाला बॉक्स दे दिया, तो बड़ा खुश हो गया था, वो उसी से खेलने लग गया था।
और यहाँ पर जो सामान लेके आए थे वो आपको मैंने दिखाई दिया। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।